नमस्कार, स्टॉक विद में आपका स्वागत है। सर आज बात करते हैं निफ्टी 50 के ऊपर। तो निफ्टी की अगर बात करें तो क्लोजिंग हुई है 24,213 पे क्लोजिंग हुई है, 217 अंक बढ़कर क्लोजिंग हुई है। एफआईआई की वही बात करें तो 5 नवंबर का एफआईआई डाटा अगर देखें तो आज भी 2569 करोड़ की सेलिंग हुई है, आज के दिन भी। ठीक है सर, लेकिन निफ्टी में क्या है, 217 पॉइंटों का मूव आया है। अब अगर हम थोड़ा ओवरऑल देखते हैं, अगर अब यहाँ देखें तो डीआईआई का कैश मार्केट, आज डीआईआई ने खरीदारी की है कितनी, 3030 करोड़ की। ठीक है सर, तो एफआई के द्वारा क्या हुआ, फॉरेन इन्वेस्टर के द्वारा की गई सेलिंग और डीआई के द्वारा वहीं कैश मार्केट में 3300 करोड़ 3030 करोड़ की खरीदारी की गई। अब अगर हम निफ्टी के चार्ट पे चलें तो थोड़ा चार्ट पे मैं समझाने का प्रयास करता हूं आपको। अब देखिए सर, अब मैंने इसे फिबोनाची टूल्स डाला निफ्टी में और यहाँ मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये जो ट्रेंड लाइन थी कल के दिन, निफ्टी जो कल के दिन आई थी, निफ्टी कहाँ तक आई, इस ट्रेंड लाइन के पास आई। ये देखिए आप, जो मैं पिछले लगातार वीडियो में कह रहा था कि निफ्टी जो है आपको 23,000 यहाँ पे सपोर्ट लेगी। 23,000 कौन सी पे, 23,800 के लगभग सपोर्ट लेगी। तो निफ्टी ने कहाँ सपोर्ट लिया, ये जो आपको ट्रेंड लाइन दिख रही है, जो मैंने ये फिबोनाची टूल्स में जो ट्रेंड लाइन डली है, ये देखिए इस जगह पे, यहाँ पे निफ्टी ने सपोर्ट लिया। अब निफ्टी यहाँ से सपोर्ट लेके और आज निफ्टी में 200 अंक की बढ़ोतरी हुई। ठीक है सर, अब अगर देखा जाए तो क्या ये 200 अंक की जो आज बढ़ोतरी हुई है, तो क्या निफ्टी में यहाँ से रिवर्सल आ जाएगा? अगर इस बात पे हम अगर चर्चा करें तो देखिए निफ्टी ने कहाँ तक रिवर्स लिया है, ये लिया है। कोई भी रिवर्स आप ये मत समझिए कि निफ्टी में बहुत जल्दी आपको जबरदस्त मूव ला देगा, ऐसा नहीं होगा। निफ्टी का मूव जो अभी चल रहा है, जब तक निफ्टी यहाँ से 24,000 की रेंज में, लगभग 24,400 या 500 की रेंज में नहीं पहुंचती है, तब तक निफ्टी में आप ये मत समझिए कि निफ्टी में यहाँ से पुल बैक आ गया और निफ्टी आपको फिर 26,000 के मूव पे दिखाई देगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। निफ्टी का जो मूव लगातार चल रहा है वो नीचे की ओर चल रहा है, लोअर लो के पैटर्न बना रहा है। देखिए पहला लो कहाँ पे आया, 24,600 पे लो आया। दूसरा लो कहाँ पे आया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, फिर कहाँ ऊपर गया, 25,155 पे गया। उसके बाद फिर लो कहाँ आया, फिर 24,141 का आया, फिर ये अब ऊपर गया 24,200 की तरफ। तो निफ्टी मार्केट की तो ये चाल है, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। तो नीचे कहाँ तक गया, कल नीचे गया था ये 23,700 लगभग टच करके गया है। तो उसके बाद अब निफ्टी आज 200 ऊपर चढ़ गया। तो जब इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद जो प्रोबेबिलिटी बन रही है वो 23,400 के 50 के आसपास की बन रही है कि निफ्टी आपको यहां तक भी दिखा सकता है। इसलिए इसलिए मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं केवल आपसे ये कह रहा हूं कि आप जिस भी शेयर में बाइंग कीजिए, क्योंकि निफ्टी का नीचे आना कोई ये डर की बात नहीं है कि आय हाय अब हम क्या करें, यहाँ से मार्केट क्रैश हो गया है अब तो ये सारे को चलाए, ऐसा कुछ नहीं है। निफ्टी नीचे आ रहा है तो वहां से ऊपर भी जाएगा। मार्केट में अगर आप प्रेजेंट रहेंगे, अगर मार्केट में आप डरेंगे नहीं, तो मार्केट हमेशा ही ऊपर जाएगा। ठीक है सर, तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि जो भी शेयर आप खरीदें उस शेयरों को थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी करके खरीदें। ठीक है सर, बल्क बाइंग न करें। जो भी, चाहे कितना भी अच्छा शेयर हो, किसी में भी बल्क बाइंग न करें। निफ्टी का अभी जो मूड बना हुआ है वो नेगेटिव ट्रेंड का ही बना हुआ है। जब तक कि निफ्टी लगभग ये जो रेंज है, ये 24,004 लगभग यहाँ तक रेंज आ रही है, ये 24,400 या 24,000 मान लो, ये 700-800 की रेंज है। इस रेंज के जब तक ऊपर नहीं निकलेगा, या थोड़ी छोटी अगर रेंज बताऊं तो 24,000 ये वाली, 24,546 वाली, जब तक इस रेंज के ऊपर ये स्टेबल नहीं हो जाती निफ्टी, जो कि 23.6 की है। कौन सी सर, 23.6 की, 24,527 की रेंज। ठीक है सर, इसको आप नोट करिए, 24,527 की रेंज जब तक के निफ्टी यहाँ से ऊपर क्लोजिंग नहीं देती है और वहां पे सस्टेन नहीं होती है, तब तक निफ्टी में कोई बड़ा मूव आने की पॉसिबिलिटीज बहुत कम है। इसलिए आप जब भी किसी स्टॉक में बाइंग करें तो थोड़े थोड़े स्टॉक ही लेकर बाइंग करें। आपको मेरी सारी बात समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं हर्षिल एग्रोटेक स्टॉक की तरफ। अगर वहां देखते हैं, अब हमारे हर्षिल एग्रोटेक स्टॉक की तरफ अगर इस स्टॉक को देखें तो आपको दिख रहा होगा कि जब से ये शेयर लिस्ट हुआ है, कितने 0.36 रुपए पे लिस्ट हुआ है, तब से इस स्टॉक में कोई भी सेलिंग ही नहीं आई है। ठीक है सर, कोई भी सेलिंग नहीं, लगातार इमारत बनती चली जा रही है, लगातार इमारत बनती चली जा रही है।
ऐसे स्टॉक को अब इस स्टॉक के थोड़ा रिजल्ट पे भी देखते हैं कि इस बार का रिजल्ट क्या है। अब इसमें चार्ट में तो कुछ समझाने का न कुछ बताने का कुछ है ही नहीं कि क्या इसमें बताया जाए, क्या इसमें समझाया जाए। चार्ट में ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है जो कि मैं आपको बता सकूं या समझा सकूं। पर डे इसमें सर्किट लग जाता है, पर डे ये शेयर ऊपर चला जाता है। इसका थोड़ा सा रिजल्ट और देखते हैं, रिजल्ट और आया है। वैसे इसका लॉन्ग वीडियो, मैंने इसका पूरा लॉन्ग वीडियो अपने चैनल पे है मेरे पे, उसमें मैंने पूरा इसके बारे में बताया है, पूरी मैंने फंडामेंटल एनालिसिस की है इस स्टॉक के बारे में। अब हम चलते हैं, क्योंकि तब उसका रिजल्ट नहीं आया था, अब इस स्टॉक का रिजल्ट भी आ गया है। थोड़ा रिजल्ट और देखते हैं, उसके बाद हम आगे डिसाइड करते हैं क्या है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो थोड़ा सा और मैं इसको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ डिटेल में, लेकिन अगर आप मेरे पूरे वीडियो डिटेल में देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर ही हर्षिल एग्रोटेक का फंडामेंटल एनालिसिस है, जो कि मैंने बहुत ही विस्तार तरीके से बताया गया है, तो उसको आप देख सकते हैं। और अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को अगर पसंद आए तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर करना। तो देखा जाए तो मार्केट कैप इसका बहुत छोटा है, एक माइक्रो कैप कंपनी है। तो मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि माइक्रो कैप कंपनी है तो एक माइक्रो कैप ही निवेश करना चाहिए, एक माइक्रो निवेश ही स्टॉक में करना चाहिए, चाहे कंपनी कितनी बढ़िया हो। अब ये क्या है इसका तो हम आगे बताएं। अब देखिए यहाँ पे स्टॉक का पी रेशियो 106 का है, जो कि बहुत हाई है। आरओसी आरओई देखी जाए तो दोनों ही ठीक ठाक नजर आ रही हैं इसकी। अभी ये दोनों आरओसी आरओई ठीक है, 13.5 की हैं और 16.4 की है, ये दोनों ठीक हैं। अब यहाँ से अगर थोड़ा आगे चला जाए तो स्टॉक का देखिए आप डेब्ट टू इक्विटी, इसमें अब इसमें जो बात सही निकल के आ रही है वो केवल ये है कि एक तो स्टॉक की डेब्ट टू इक्विटी मतलब कर्जा जो है वो नहीं है स्टॉक के ऊपर, ठीक है, ये एक अच्छी बात है। दूसरी अच्छी बात अगर दिखाएं हम आपको तो ये दूसरी अच्छी बात ये है कि इस स्टॉक के शेयर कोई प्लेज नहीं है, 0% स्टॉक के शेयर प्लेज है, मतलब शेयर कोई भी प्लेज नहीं है। ये भी एक अच्छी बात है। तो दो अच्छी बात निकल के आती है कि स्टॉक में कर्जा नहीं है कंपनी में और कंपनी के शेयर प्लेज नहीं है, ठीक है सर। अब यहाँ पे थोड़ा अगर हम आगे देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग, अब ये देखिए ये एक मेन कंसर्न निकल के आता है कि प्रमोटर की होल्डिंग 0% है सर। सबसे बड़ी बात इसमें यही निकल के आती है कि प्रमोटर की होल्डिंग 0% है। अब यहाँ से अगर हम थोड़ा रिजल्ट और देख लें, रिजल्ट इस बार का कैसा आया है क्वार्टर का, तो रिजल्ट थोड़ा समझाने का प्रयास करूं तो ये देखिए आप, यहाँ हम थोड़ा सा नीचे आने के बाद थोड़ा सा रिजल्ट देखते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट ये आया सितंबर का। तो सितंबर के रिजल्ट में देखें, जून 2024 में 11 करोड़ की जो सेल्स थी वो बढ़ के कितनी हो गई है, 24 करोड़ की सेल्स डबल हो गई, ये भी अच्छी बात है। अब यहाँ से थोड़ा सा अगर नीचे आए तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी देखिए, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 20.75 पे आ गया, ये भी अच्छी बात है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ गया। अब यहाँ पे अगर देखें तो ये देखिए नेट प्रॉफिट जो था, नेट प्रॉफिट पहले कितना था, पहले था केवल 0.90 मतलब 90 लाख का, जो कि अब 4 करोड़ 80 लाख का हो गया। तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि नेट प्रॉफिट बढ़ गया है, ठीक है सर। अब यहाँ अगर देखें तो ये तो सारी सही बातें निकल के आई कि नेट प्रॉफिट भी बढ़ गया कंपनी का, सेल्स भी बढ़ रही है, उसके बाद शेयर प्लेस्ड भी नहीं है, और उसके बाद कर्जा भी कंपनी पे नहीं है, सारी सही बातें हैं कंपनी में। इसमें होल्डिंग पे, तो होल्डिंग को अगर ध्यान दें तो ये देखिए आप, होल्डिंग्स में शेयर होल्डर पैटर्न अगर देखा जाए तो टोटल प्रमोटर होल्डिंग अगर देखा जाए तो 0% ही है, ठीक है सर। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग वहां देखी जाए तो म्यूचुअल फंड भी 0% है, ठीक है सर। उसके बाद म्यूचुअल फंड के बाद भी अगर देखें तो अदर डोमेस्टिक अगर देखी जाए तो डीआईआई बोलते हैं जिनको, वो भी 0% है, ठीक है सर। उसके बाद अब अगर थोड़ा आगे और देखें तो एफआईआई देखें तो एफआईआई भी 0% है, ठीक है। तो सारा कुछ है इसमें, एफआईआई भी 0 है, म्यूचुअल फंड भी 0 है, डीआईआई भी 0 है, सारे कुछ 0 है, प्रमोटर भी 0 है। थोड़ा सा और अगर आगे देखें तो आगे देखने पता चलता है कि ये देखिए आप, थोड़ा सा मैं दिखाने का प्रयास करता हूं आपको कि जब हमने आगे इसमें देखा तो ये देखिए रिटेल एवं अदर्स की पूरी 100% है, मतलब रिटेल कितने, पूरे 100%, पूरे 100% रिटेल लेके बैठे हैं इस कंपनी को। अब आप देखिए रिटेल में भी कोई भी मतलब रिटेल जब बैठे हैं इसको, तो अगर कोई सेलिंग आती है, अगर कोई सेलिंग प्रेशर आता है तो फिर इसमें जबरदस्त पैनिक सेलिंग आएगी, जो कि लगातार जो ग्राफ लगातार ऊपर की ओर इस तरह का पैटर्न बना रहा है, ये ऊपर की ओर जा रहा है, तो इस स्टॉक को नीचे इस प्रकार से आने में देर नहीं लगेगी, ठीक है सर। अब मैं आपको बिल्कुल एक ऐसी जेन्युइन बात बताऊंगा कि आप ये सोचिए कि ये स्टॉक लगातार ऊपर की ओर जा रहा है। स्टॉक का क्या हुआ, स्टॉक स्प्लिट भी हुआ अभी कुछ दिन पहले, स्टॉक स्प्लिट होने के बाद भी लगातार ऊपर की ओर जा रहा है, लगातार ऊपर की ओर जा रहा है। स्टॉक में कभी भी कोई भी सेलिंग नहीं आई है, ये आप देखिए
टोटल प्रमोटर प्रमोटर बिल्कुल नहीं है स्टॉक कंपनी के पास। जो प्रमोटर आप ये देखिए, पहले टोटल प्रमोटर जो 70% थे, उन प्रमोटर ने सब अपना माल हटा के और आज सितंबर की पोजीशन में आप सितंबर 24 है, सितंबर 24 में इसमें प्रमोटर बिल्कुल नहीं है। ये देखिए जब प्रमोटर घटे थे तो यहाँ से देखिए पहले 70%, फिर 5.19%, फिर दिसंबर 2023 में प्रमोटर 0% हो गए। ठीक है सर। और ये 2023 के पहले की बात है, ये 5.19% थे। मार्च में 0% हो गए, जून में 0% हो गए, सितंबर में तो 0% है ही। प्रमोटर की होल्डिंग बिल्कुल नहीं बढ़ी है, प्रमोटर बिल्कुल नहीं है कंपनी में। और ऐसी कंपनी में जिसमें प्रमोटर बिल्कुल ना हो, आप ऐसी कंपनी से दूरी बना के रखिए। ठीक है सर। अभी मान लो ये शेयर आपको कितने रुपए का मिल रहा है, 12 रुपए का मिल रहा है। अगर आपको ये लग रहा हो कि 12 रुपए का शेयर मिल रहा है, लेकिन सर 12 रुपए में भी जब आप पैसे फंसाएंगे तो आप इसमें कोशिश करेंगे कि हम इसमें 1 लाख रुपए फंसा लें, या हम 2 लाख रुपए फंसा लें, या हमें बहुत सस्ता मिल रहा है फिर से ये 80 रुपए पे जाएगा। अब ऐसे शेयरों में आप पंप एंड डंप की स्थिति चलती है, क्योंकि कभी सेलिंग ही नहीं आई है। आप स्टॉक को देखिए, आप स्टॉक के चार्ट को देखिए, जो मैंने आपको दिखाया था कि स्टॉक का चार्ट किस तरह से बन रहा है, ये सीधा ऊपर की ओर जा रहा है, कभी भी कोई भी सेलिंग नहीं आई है। तो पैसा सर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, पैसा कमाना बहुत ही मुश्किल होता है और गंवाना बहुत ही आसान होता है। तो ऐसे स्टॉक से आप दूरी बना के रखिए। स्टॉक में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये मैं नहीं कहूंगा, लेकिन आप अपने विवेक से सोचिए कि जिस स्टॉक में प्रमोटर अपने आप भरोसा ही नहीं कर रहे हैं अपनी कंपनी पे, रिजल्ट उसका अच्छा है, ये बात सही है, रिजल्ट अच्छा है, और क्या कहते हैं, रिजल्ट के बाद प्लेज परसेंटेज 0 है, उसके बाद क्या क्या दूसरी बात क्या आई, प्लेज परसेंट 0 है, डेप्ट कर्जा बिल्कुल नहीं है, लेकिन कंपनी जो है वो लगातार सीधे ऊपर की तरफ चढ़ती चली जा रही है, पहाड़ की तरफ चढ़ती जा रही है। अभी तक कभी तो उसमें सेलिंग, थोड़ा बहुत तो सेलिंग आ रही होगी, कुछ तो आ रहा होता। जब ये कंपनी आप नीचे से पकड़ लेंगे, अब ये कंपनी लगातार ऊपर की ओर जाएगी, लेकिन कब यहाँ से पैनिक सेलिंग आना शुरू हो जाए और कब ये बिल्कुल कंपनी नीचे आ जाए तो कोई कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। इसलिए पैसा आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अगर शेयर लेना ही है, पैसे फंसाने ही है, मान लो आप इसमें कितने भी तो रुपए तो लगाएंगे, 50,000 लगाएंगे, 1 लाख लगाएंगे, कितने भी लगाएंगे, तो किसी अच्छे शेयर में लगाइए। आज की समय में मार्केट में बड़े जबरदस्त शेयर आपको बहुत नीची प्राइसों पर मिल रहे हैं, उसमें आप ध्यान केंद्रित कीजिए। और दूसरी बात यह है कि ये मेरी अपनी पर्सनल राय है, इसमें मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आपके पास शेयर है तो उसे आप बेच दीजिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि आपके पास अगर नहीं है तो आप इसको ले लीजिए, मैं इसमें कोई बात नहीं कहूंगा, केवल ये मेरे विचार थे। मैं ऐसे स्टॉक से बहुत दूर रहता हूं, बच के रहता हूं, तो यही बात मैं आपको बताने का प्रयास किया मैंने। अगर आपको मेरी बात पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।